हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए पार्ट 1 में हम जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। वैसे तो सेविंग और बचत कोई नया शब्द नहीं है किसी के भी लिए और आप लोगों के लिए भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर सरप्लस की जब बात करते हैं, उपभोक्ता की जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यदि हम उपभोक्ता की बचत को डिफ़ाइन करें तो बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार होता है और जो कीमत वो वास्तव में देता है, एक्चुअली पेज, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। और आप देखिए ये यहाँ पर इस स्लाइड में कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे एंड द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे। मान लीजिए किसी भी टेबल के लिए आप यदि 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि वो टेबल आपको 50 रुपये में ही मिल जाती है तो 50 रुपये जो है वो आपकी कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। सो a surplus occurs when the consumer's willingness to pay for a product is greater than its market price। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंज्यूमर सरप्लस इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? ये हम यूटिलिटी के एनालिसिस, जब हमने मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा था कि हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कंज्यूमर की सरप्लस को या उपभोक्ता की बचत को हम एक डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, ये डिमांड कर्व है, दिस इज़ डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उपभोक्ता का संतुलन है वो किस तरह से हम मेज़र करते हैं। तो आप ये हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट से मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो जाती है, दैट इज़ 50 रुपीज़, और इस 50 रुपीज़ पर क्वांटिटी 40 रुपीज़ है। ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस की बात है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर का सरप्लस कितना होगा? तो बच्चों देखिए कि टोटल कीमत जो है वो 70 रुपये है। एक कंज्यूमर इतना पे करने के लिए तैयार था, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस 50 रुपये ही है, यानी मार्केट में वो वस्तु उसको 50 रुपये में मिल जाती है। वो 70 देने के लिए तैयार था, लेकिन 50 रुपये में जब वो चीज़ मिल जाती है तो 20 रुपये, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 रुपये जो है वो उसका कंज्यूमर सरप्लस है। इसी पॉइंट पर हम प्रोड्यूसर सरप्लस भी बता सकते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस को बताता है, और जो नीचे का पोर्शन है यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से लेकर के इस बिंदु तक वो प्रोड्यूसर सरप्लस को बताता है। किस तरह से? देखिए, जो हमारा सप्लाई कर्व है ये एक तरह से प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट कर्व का भी काम। तो मान लीजिए ये मिनिमम कीमत या मिनिमम ये उसकी कॉस्ट है, मान लीजिए ये 20 रुपीज़ है। कोई भी कंज्यूमर मिनिमम इतनी उम्मीद करता है कि 20 रुपये तो कीमत उसको मार्केट में मिल ही जाएगी, लेकिन जब उसको 50 रुपये मिलती है, इक्विलिब्रियम प्राइस 50 रुपये पे सेट है, तो उसको इतनी वो प्राप्त करने की मिनिमम आशा करता है, लेकिन वास्तव में उसको 50 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है।
लेकिन ये कंज्यूमर सरप्लस कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। क्या अजम्पशंस है उसकी? देखिए, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल एंटिटी, यानी यूटिलिटी को हम माप सकते हैं। ये बिल्कुल मार्शल का एनालिसिस है, इसीलिए उसकी अजम्पशंस भी सेम है। नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, किसी भी तरह के कोई प्रतिस्थापन नहीं पदार्थ है। सीट्रस पेरिबस, यानी अन्य बातें समान रहें, तो अन्य बातों में हम क्या शामिल करते हैं? टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे तो ये बेस्ड है ही। सो कंज्यूमर सरप्लस इन मान्यताओं के आधार पर ही लागू होता है। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। थैंक यू वेरी मच।